चलो बाबू, आप लोग को अब म्यूट करेंगे सुरभि। 6 बजे आना है सुरभि शैतान। शैतान बोलो। 6 बजे सुरभि आपको आना बोली, नहीं तो पिटाएगी। आकांक्षा ऑन करो जी। ठीक है सर। देखो क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा रहे हैं सर? नंबर सिस्टम। ठीक। आंसर आज वीडियो ऑन करो। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा रहे हैं भोला? है ना, आपको हम नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के नंबर है ना, सब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। 16-17 टाइप के नंबर लिखा है ना जी। आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ोगे तो आपको मान लो 2 क्लास में हो तो खाली ऑड नंबर पढ़ाया जाएगा, इवन नंबर पढ़ाया जाएगा। 3 में जाओगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर बताया जाएगा। 5 में जाओगे भोला बहुत आपको ये इंटीजर वगैरह प्राइम नंबर बताया जाएगा। 7 में जाओगे भोला तो थोड़ा सा बाबू आपको ये कंपोजिट नंबर वगैरह बता दिया जाएगा। 8 में जाओगे तो रेशनल नंबर बताया जाएगा। तो हम लोग वो वाला काम नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट वाला कि थोड़ा सा इस साल, थोड़ा सा अगला साल, थोड़ा सा अगला साल। पता चला बाबू कि अगला साल पढ़ा पिछला भूल गया, अगले साल बोले पढ़े पिछले साल भूल गए। इसीलिए बाबू जितना भी आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारे को इसी जगह बता देंगे। आपको 2 में रहो, 3 में रहो, 4 में रहो, उससे कोई मतलब नहीं, सब बच्चा समझ जाएगा, है ना, इजी। तो आपको अभी हमने कौन नंबर पढ़ाया बाबू? नेचुरल। अभी 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 तक आपको हमने कौन कौन नंबर पढ़ा दिया? पहला आपको नेचुरल नंबर बताएं, यही बताए ना। जिस बच्चे का छूटा हुआ है बाबू, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, कॉल कीजिएगा, भेज देंगे, देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बताएं? नेचुरल नंबर सर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं सर? जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, एकदम समझते चलना, है ना, अप टू इंफिनिटिव तक के। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। एकदम शांति से सुनना, लिखना नहीं है, ठीक सर। फिर नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था सब बता दिया आपको, ठीक सर। उसके बाद सेकेंड वाला नंबर क्या बताया सर? होल नंबर। सेकेंड वाला आपको क्या बताया सर? होल नंबर, है ना, होल नंबर बताएं, ठीक। तो होल नंबर में क्या होता है सर? नेचुरल नंबर जो है भोला, जैसे 1, नेचुरल नंबर क्या बाबू? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू इंफिनिटिव तक। तो नेचुरल नंबर ये है ना बाबू? हाँ सर। इसमें आगे जीरो लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? इसमें आगे जीरो लगाओगे तो होल नंबर बन जाएगा, है ना। हाँ सर। शांति से समझते चलना है, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं वो कि बच्चा नहीं समझे। ठीक है अयोध्या वैष्णवी। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या बताया? थर्ड नंबर बाबू इंटीजर बताए। थर्ड में क्या बताया? इंटीजर बताए। तो इंटीजर किसको कहते हैं सर? है ना, जो बाबू आपका होल नंबर है इसी में क्या लगा दो? -1, -2, -3, तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं, है ना, इंटीजर। फिर इंटीजर से रिलेटेड जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था, सक्सेसर ऑफ इंटीजर, प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, सारा आपको बता दिए। इसके बाद चौथा मेरा कौन सा नंबर है सर? रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर? तो जब भी नंबर बाबू ऐसे दिखाई दे, 3/2, 5/4, है ना, 6/3, मतलब दो गो नंबर, एगो ऊपर में एगो नीचे में, तो ऐसे नंबर को क्या नाम दिया गया? रेशनल नंबर। तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं रेशनल नंबर से। और आपको रोना नहीं है अभिनव, अभी आपको ये बोला थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। अभी छोटा ना जी, 4 में जीते जीते आपको बाबू 8 तक पहुंचा देंगे अभिनव, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। अभी आप 2 में पढ़ रहे हो, अगला साल 3 में जाओगे, 3 है ना, 4 जीते जीते बाबू तो आपको 8 का बुक बना दोगे, है ना। ठीक सर। तो देखो कल आपको क्या होता है तो रेशनल नंबर बाबू दो को दिए गए रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। जैसे क्या सर? ऐसा का पता है, जैसे मान लो 10/5 है, अब 20/5, 20 बाई कितना? 5 है, 10/5 है, 20/5 है, इसके बीच में बाबू कहेगा 5 रेशनल नंबर राइट डाउन करने के लिए, तो नहीं लिख लोगे बोला? 10/5 और 20/5 के बीच में कौन आएगा? 11/5 आएगा सर, 12/5 आएगा सर, 13/5 आएगा सर, 14/5 आएगा सर, 16/5 आएगा सर, है ना। ठीक सर, लिखना नहीं, ये सब सिर्फ खाली समझना। तो ये सब बाबू जो नंबर है भोला, ये 10 और 20 के बीच में है। तो ये तब ना ऐसे करते साहब जब नीचे वाले नंबर क्या होते? सेम होते, डिनोमिनेटर सेम होते। आप आपको बाबू यहाँ पे जो दिया हुआ वो डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? डिनोमिनेटर अलग अलग दिया। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? शांति से, कहा छटपटा रहा है हर्षदीप, कुटाई खोज रहा है जी। गणेश बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक। जब डिनोमिनेटर बाबू अलग अलग होंगे, श्रुति शैतान जिंदगी जी रहा है, ठीक,
तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो इजी से भी आसान है। क्या सर? इजी से भी आसान है ना। जिसको एलसीएम वगैरह आता है, सारे बच्चे को ये बना दोगे, खाली को बेचारा अभिनव रह जाता है ना, बाकी बाबू सब बच्चा बना लेगा, है ना, क्योंकि सारा थोड़ा सा पुराना है ना। ठीक सर। देखो कैसे करोगे गणेश बाबू, अब बीरेन बाबू, हिताक्षी, भोले, आराध्या, है ना। क्या कह रहा है सर? ए नंबर सॉल्यूशन। कौन सा नंबर सॉल्यूशन? ए नंबर सॉल्यूशन, है ना। हाँ सर। 5/, क्या है, 3 है, एंड बोला 7/2 है। ठीक। इसके बीच में कह रहा 5 रेशनल नंबर लिखो। कितना लिखो सोहम? 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो। ठीक। कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। 3/8, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो यू कैन इजिली राइट बाबू, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है भोला, तो हाउ कैन यू सोल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू, टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या करना बाबू? कैसे सोल्व करोगे मेरे बाबू? भोलू भोला भर के झोला। डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है, तो एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे बोला? 3 2 का। तो 3 2 चाहे 2 3 लिखिए। तो बचपने में पढ़ा बाबू, 3 2 का एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालोगे? 6 निकालोगे। आपको सिखाएंगे अभिनव, शाम वाले बैच में सिखाएंगे एलसीएम वगैरह निकालने के लिए। जिसको नहीं आता उसको शाम वाले बैच में सिखाया जाएगा। ठीक सर। बाकी तो सब बच्चा को आता ही है कि नहीं बाबू शिवांश? ठीक गणेश, वीडियो ऑन करो जी। अभ्य तिवारी ऑन कीजिए। ठीक सर। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर? इसके बाद क्या करेंगे सर? 5/3 यहाँ लिख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 5/3 है। ठीक सर, है ना। हाँ सर। अब एलसीएम 6 ना आया भोला निशांत बाबू, एलसीएम 6 आया, तो 5/3 लिखो। इस जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले नंबर, इसको 6 बनाओ। जितना एलसीएम आएगा लवनिया उतना ही इसको बनाना रहता है। तो 3 को 6 कैसे बनाएगा? 3 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 6 हो जाएगा? 2 सर। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना, 2 से ऊपर भी करना। ठीक। तो 5 2 जा बाबू 10, और 3 2 जा 6। हो गया। कुछ था ना? हो गया ना। हाँ। सेम प्रोसेस बाबू इस नंबर के लिए भी अप्लाई करना। दो ना जी, वो 5/3 पे अप्लाई किया। ठीक सर। सेम प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करना? 7/2 के लिए। ठीक। तो 7/2 है बाबू मेरे, आपको 6 लाना है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा? यहाँ 6 एलसीएम है ना, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगा? 6 आएगा। 3 यहाँ 3 ऊपर नीचे 3, 7 3 जा 21, और 2 3 जा 6। मतलब क्या बाबू? 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/6 लिख सकते हैं। और 7/2 को क्या लिख सकते हैं? 21/6 लिख सकते हैं। मतलब क्या भोला? 10/16 हो गया, 6 हो गया बाबू। इधर कितना हो गया? 21/6 हो गया। अब 10 और 21 के बीच में अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना नीचे वाले। हाँ सर। डिनोमिनेटर सेम हो गया। जो जो उछल रहा है बाबू, कहाँ बाबू सौम्या उछल रही हो जी? सौम्या, डिनोमिनेटर सेम हो गया सर। अब 10 और 21 के बीच में 5 को कोई नंबर लिख लो। 10 20 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख लो, 10 और 21 के बीच में। तो जो इच्छा वो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को मन कर रहा है 15 16 17 18 19 लिखने का तो वो लिखे। किसी को मन कर रहा है 10 11 12 13 14 वो लिखो। 10 और 21 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख लीजिए। तो कौन होगा बाबू? मान लो 11/6 लिख लोगे, 12/6 लिख लोगे, 13/6 लिख लोगे, 14/6 लिख लोगे, 15 कितना लिख लोगे? 6 लिख लोगे। तो यही 5 नंबर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके इसके बीच 5 को रेशनल नंबर कौन होगा? ये हो जाएगा। तो इसमें सब बच्चा के आंसर अलग अलग आ सकता है। बात ध्यान देना, सब बच्चा का अलग अलग आंसर आएगा, अपने मन से बनाएगा तो। कोई 10 लिखे, 11 लिखना जी, किसी को मन करेगा सर, है ना, 16 17 18 19 20 लिखेगा। इसके बीच में कोई भी 5 को लिख सकते हो। 10 और 21 के बीच में कोई भी 5 को लिख सकते हो। हाँ सर। तो इसमें सब बच्चा का अलग अलग होगा, है ना, सब बच्चा का क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए बाबू आंसर कितना होगा भोला? क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ये ब्लू कलर वाला 11/6 होगा, 12/6 हो जाएगा, और 13/6 हो जाएगा।
है ना। 14/6 हो जाएगा थर्व शैतान, अब 15/6 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, जिसको नहीं समझ में आया लिखिए, फिर से समझाते हैं। लिखो सौम्या शैतान, छटपटाइते रहती है सौम्या, कैमरा डाउन करो जी। जिस बच्चा को नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। क्या लिख रहा है जी, है ना। ठीक बोला। देखो कैसे करना। 3/5 है सर, 7/2 के बीच में 5, कितना 5 रेशनल नंबर। ठीक सर, वही स्टेप अपनाएंगे भोला। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये क्या 5 2 है ना जी, तो जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर वाला, उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका सर, 5 का और 2 का। तो 5 2 लिखो चाहे 2 5 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले छोटका लिख लेंगे 2, उसके बाद 5। 2 5 का एलसीएम कितना सर, 10। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे। 3/5, एलसीएम 10 आया। तो यहाँ डिनोमिनेटर को 10 बनाओ। क्या बनाओ सर, अभ्यास श्रेया। एलसीएम 10 आया तो डिनोमिनेटर को 10 बनाओ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया अंशिका, तो ऊपर भी 2 से करना है भूमि। ठीक, तो 3 2 जा कितना 6, 5 2 जा कितना 10। ये हो गया। बस दूगो तो स्टेप है सर। ये प्रोसेस यहाँ की हो वही प्रोसेस इसमें करो, 7/2 में। ठीक, ठीक आकर्ष बोला। कैसे करोगे, ऐसे करोगे। 2 है, एलसीएम 10 है तो 2 को 10 बनाओ। जितना एलसीएम आता उतना ही डिनोमिनेटर को बनाना होता है। ठीक, ठीक से एकदम स्लो मोशन। तो 2 को 10 कैसे बनाइएगा, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 10 होगा। 2 में सर 5 मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा। हाँ सर, तो 5 से नीचे भी 5 से ऊपर भी। अब 7 5 जब मम्मी कितना पढ़ाई है बचपन में, 35। 2 5 जब कितना पढ़ाई है, 10 पढ़ाई है। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। इतना समझ गया बच्चा तेज हो गया। ये सब जानते हैं बाबू आपको किस बुक का है, अभी बुक दिखाते हैं, है ना। डरेगा मेरा बच्चा 2 वाला 3 वाला बहुत तेज, अभी बुक दिखाते, देखो कौन से बुक का रहेगा ये सब कॉन्सेप्ट, है ना। कितना आसान है, कुछ है जी। सब बच्चा धीरे धीरे सीख गया, है ना। है ना, अभी आपको बताते भोला कौन बुक का है। अब मैं, मेरा बच्चा क्या करेगा, 3 2 जा 6 है ना, तो 6 बाई कितना 10, 35 बाई कितना हो गया 10 हो गया, है ना। हाँ सर, अब बच्चा क्या करेगा, 10 देखो डिनोमिनेटर सेम है। हाँ सर, तो 6 और 35 के बीच में कोई नंबर 5 नंबर लिख लो ना। 6 35 के बीच में कोई 5 लिख लो, जो इच्छा वो लिख लो। तो 6 के बाद 7 लिख लेंगे सर, जो इच्छा वो लिख सकते हो 6 और 35 के बीच में। तो 7/10 लिख लेंगे सर। फिर कितना करेंगे, 8/10 कर देंगे, 9/10 कर देंगे, 10/10 कर देंगे, 11/10 कर देंगे। आपको मन है 20 लिखेगा तो 20 लिखो, 21 लिखो, 25, कोई भी बाबू इसके इसके बीच में। यू कैन राइट एनी नंबर बिटवीन द बाबू 6 and 35 एज यू विश। आप 6 35 के बीच में वो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे सब बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, है ना। हाँ सर, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बाबू, जो ब्लू कलर वाला है, 7/10 होगा, 8/10 होगा, 9/10 होगा, 10/10 होगा, है ना, और 11/10 होगा। Now you have to write down. We will discuss the next question. C number. अभ्यास तिवारी, समझ में थोड़ा
हाँ जी। सर मुझे पता है आप पुराना जमाने का एडिशन। ठीक। बीरेन बहुत इधर उधर छटपटाता रहता। टू टू एट का एलसीएम कितना सर? 8 सर। ठीक। ठीक सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब भी बाबू दिए गए नंबर के बीच में नंबर निकालना कहेगा तो देख लेना आंख खोल के, ऐसे करके आंख खोल के देखना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। नहीं सेम रहेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहेगा तो एलसीएम ले लेना। ठीक से कि नहीं बाबू भोली, क्या उसको बोलते हैं बाबू, लवन्या। तो 2 8 का एलसीएम 8। ठीक बाबू, अब क्वेश्चन लिखना क्या है सर? 7/8 है, यही ना बाबू अभिनव? ठीक से अब यहाँ पे एलसीएम 8 आया ना, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाएगा? एलसीएम 8 आया तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाएगा? तो नहीं कुछ करने का मन है तो 1 से कर देंगे सर। 8 × 1 8 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 8 1 जा 8। एलसीएम 8 है ना बाबू, तो 1 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। दूसरा नंबर क्या है सर? 3/2 है। सोचो भोली सर अभ्यासरेया, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 8 हो जाएगा? कितना से बोला? 2 में एलसीएम ए या 8 है ना, तो इसको 2 को 8 बनाना। कैसे बनाओगे? तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। सोचो 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 सोचो, 2 में मल्टीप्लाई करना 8 लाना। 4 से सर, तो ये भी 4 से। 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 हो गया। हाँ सर, हाँ सर, बात तो समझ में आता है। लगता है गड़बड़ हो गया बोला। ठीक। तो आपके पास नंबर कौन सा हो गया बाबू? 7/8 हो गया। इधर क्या हो गया भोला? 12/8 हो गया। ठीक सर। अब इसके बीच में नंबर लिखना, 7 12 के बीच में। लगता नहीं हो पाएगा भोला। 8 बाई कितना? 8 से और 7 और 12 के बीच में, तो 8 आएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना? हाँ सर, 11 आ जाएगा। और 12 तो है, ये है मामला स्टक हो गया। बोला 7/8 है, 12/8 है। अब इसके बीच में क्या लिखना है बाबू मेरे? 5 नंबर लिखने हैं। तो 7 लिखोगे, 8 लिखोगे, है ना? 7 तो है ही है सर। 7 और 12 के बीच में लिखना। तो कौन से लिख सकते हो? 8 9 10 11। इसके बाद 12 तो यही चीज आ जाएगा ना जी, है ना? तो 4 हुआ ना भोला मेरा? कितना हुआ? 4 हुआ। हाँ सर। अब क्या करोगे? अब तो मामला फंस गया कि नहीं भोला? आपको बाबू 7 12 के बीच में 4 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4, इसके बाद तो 12 आ जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर लिखने के लिए। कै नंबर लिखने के लिए? 5 नंबर लिखने के लिए, है ना? हाँ सर। तो अब क्या करेंगे सर? अब तो हमको कोई रास्ते नहीं दिख रहा है, शांति से समझना है। ये बाबू बहुत बड़ी समस्या हो गई, है ना? कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती से आ गया तो क्या दिक्कत है? हमको 7/8 है और 12/8 के बीच में 5 नंबर लिखना है। 1 2 3 4, पांचवा में यही आ रहा है। तो 5 को कहाँ से लाओगे? तो देखो क्या करना भोला मेरा, मामला स्टक हो गया। ठीक सर, है ना? हाँ बाबू, देखो अब शांति से समझना। ठीक। ठीक सर। हमको क्या करना अब यहाँ पे समझो। अगर इस तरह से सिचुएशन आएगा तो कैसे हैंडल करोगे? तो क्या है सर? 7/8 है और इधर क्या है भोला? 12 क्या है? 8 है। ठीक सर। पूर तो नहीं रहा 5 नंबर बाबू, 5 नंबर नहीं ना टोटल काउंट हो रहा है सर, 4 नंबर आ रहा है ना बाबू। तो क्या करोगे, है ना? हमको 5 नंबर लिखना। कितना लिखना? 5 नंबर लिखना। ठीक। तो यहाँ बाबू ऊपर नीचे बाबू कोई नंबर से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? कितना बाबू? जैसे मान लो यहाँ किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बाबू सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। मान लो इसमें 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे से कर दो। तो इसमें जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने मतलब माने 3 तो 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो।
4 मल्टीप्लाई करने का 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब ये कितना हो जाएगा 14 बटा 8 टू जा 16, आई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बटा कितना हो जाएगा 16। आप 14 और 24 के बीच में आराम से लिख सकते हो भोला मेरा। तो इसमें यही आपको थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा क्या था सोचना था कि अगर बाबू नंबर नहीं पूर रहे हैं, नहीं टोटल फाइंड आउट हो रहा है, तो अपने मन से ऊपर नीचे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 2 से यहाँ तो यहाँ भी 2 से करना। अब 14 और 24 के बीच में हिताक्षी आराम से 5 को नंबर नहीं लिख सकते बाबू 14 और 24 के बीच में? हाँ सर। 15 बटा 16 लिख सकते हैं, 16 बटा 17 लिख सकते हैं, 17 बटा सॉरी 15 बटा 16 बटा 16, 17 बटा 16, 18 बटा 16, 19 बटा 16। तो कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे जो अभी आपको नहीं आएंगे, अभी आपको सिंपल सिंपल ही आएगा, है ना। ये का क्वेश्चन बीच में आगे बाबू देने में है ना, थोड़ा सा ये इस टाइप का आ जाता तो इसी तरह से हैंडल करेंगे। लिखिए आप लोग, लिखो भोला मेरा। सर भी ऐसे लोअर है एंड कर दीजिए। अनन्या, शिवांश और एचपी आंसर नहीं लिखवाएंगे सर। लिखिए समझाते हैं। सर आंसर, आंसर बाबू आंसर लिख लेंगे इधर भोला, इधर सर आई हैव डन। वेरी गुड। ब्लू कलर वाला जो वही आंसर सर है मैं भोला तो मेरा। पूरा डी तक कर लिया, लेकिन अच्छी बात है। करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है। 15 by 16, 16 by 16, 17 by 16, 18 by 16 और 19 by 16। तो यही आपके आंसर हुए। लिखिए बाबू लिखिए। सर वो बुक दिखाओ ना। सर आई हैव डन। सर डी को डीएन वाली बुक दिखाओ ना। दिखाइए आप। अच्छा दिखा रहे हैं, डी को डीआईवाई देंगे कि अभी लिखवाएंगे? अभी बुक दिखा रहे हैं। सर मुझे मैथ्स में सर आई हैव डन। अच्छी बात है। सर मुझे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 आया। यस सर। 40 आया। सर मेरे मैथ्स में 24.5। अच्छा ठीक है पढ़ा के देख दो। 40 मान से पढ़ोगे बाबू तो आपको बाबू है ना 40 में बाबू 45 आएगा, फुल से भी ज्यादा है। सर ना 30 नंबर में से 29.5 आया है। अच्छा ठीक पढ़ा के लीजिए। तो भूमि मेरी भूमि है ना बच्ची मन का सच्ची, जल्दी लिखिए। एक सर डीआईवाई दी। ठीक है सर बुक दिखा रहे हैं। बुक दिखा रहे हैं, बुक दिखा रहे हैं, लिखो ना बुक दिखा रहे हैं। सर ये जैसे आपने 7 into 2 किया तो उस साइड भी 2 वही सेम नंबर से इंटू करना जरूरी है या दूसरे साइड हम अलग भी कर सकते हैं? अलग नहीं करना, इधर 2 किया तो डन सर। देखो बोला आपको बाबू, देखो अभी आप लोग छोटा छोटा बच्चा ना हो जी। सर बुक नहीं दिखाए। देखो ये बाबू एक पतली सी बुक है, 3rd क्लास की है। कौन सी क्लास की है? 3rd क्लास की। डरना नहीं है भोले सु। सर बड़ी पतली है।
सर वो थर्ड क्लास की नहीं है, आपने बी को सर आप भी मिटाए हैं, सर आप भी आपने मिटाए हैं। मिटा दिया नहीं बी को। सर आप मिटाए हैं, सर 8th क्लास की है। सर उल्लू मत बनाइए। सर बहुत गलत बात है, हम लोग मिटाए आपको हैं। बहुत पतली नोटबुक है, नहीं सर आप 3-4 पेजेस की नोटबुक है लगता है। सर सर ये बी आई आई है। कितनी ज्यादा पढ़ेंगे। सर ये 12 का सर है, उल्लू मत बनाइए। सर ये 12 का है। हम लोग तो आप लोग को बाबू यही धोखा किया जाता है बाबू। ये आपको सिलेबस बाबू देखो क्या बताया नहीं बाबू, फाइंड द टू रेशनल, ये वो कह रहा है 1/5 1/2 के बीच में 2 रेशनल नंबर, माइनस वाला थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो 10 रेशनल नंबर, कितना हो रहेगा, आराम से मेरा बच्चा बना लेगा, है ना बाबू। 10 को निकालने का तो क्या दिक्कत है, 3/5 3/10, 10 निकालने का रहा बाबू, है ना। तो एलसीएम लेना, 20 करना, आप 12, और ये आपका बाबू ये हो जाएगा आपका बाबू 4 5 15 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, है ना। तो ये बोला देखो इसमें कितना आसान आसान क्वेश्चन है। तो मेरा बच्चा बताओ अभी 2 में पढ़ रहा है, ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर लेगा, बताओ। देखो जी कह रहा है क्या बोला, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना भी आपको दिखाते हैं। देखो देखो बाबू इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपको बेसिक में नहीं बताए थे, -16/21 मल्टीप्लाई 14/5, मेरा बच्चा 2 में भूमि, है ना। बोले इमने 7/6 मल्टीप्लाई माइनस थर्ड 3/28, है ना। नेक्स्ट बोला देखो कितना आसान आसान रहता है जी, है ना। कुछ है बोला प्लस माइनस खाली, है ना। और आपको दिखाते हैं, देखो कह रहा बाबू घटाने के लिए, है ना। बोला ये देखो एडिटिव इनवर्स भी नहीं ना बताएंगे भी आपको। देखो जोड़े ला दिया है, क्या किया 3 जोड़ प्लस माइनस 7/6 2/5 5/6, तो ये सब बच्चा मेरा ऐसे ही कर लेगा, क्या कर लेगा, ऐसे ही सोल्व कर लेगा, है ना। बोला हाँ सर। देखो 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 एडिशन, आपका भोला जो भी पढ़ाते हैं ना बाबू, बेसिक से लेकर लेवल हाई तक, देखो यहाँ आपको बाबू आपको पूरा बुक दिखाएंगे, पूरे क्लास का एक आध दिन बुक का टूर करवा देंगे। यहाँ देखो रेशनल नंबर दे ले, है ना। और 6 का बुक दिखाएंगे, मेरे पास सब क्लास का बुक है, रेशनल नंबर यहाँ भी पढ़ना बोला। ये आपका बाबू 8 क्लास का बुक है, डरना नहीं है। ये बोला आपका 8 क्लास का बुक है ना बोला, ठीक है ना। तो हम लोग के पास बाबू सारा बुक है, देखो आपको 4 वाला भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। 4 6 7 ये 5 क्लास का बुक है ना। तो 5 है बाबू, तो इसमें भी देखो नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। एक ही चीज बाबू आपको हर एक क्लास में पढ़ना रहता है। देखो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स है ना जी, ठीक सर। रोमन न्यूमरल्स है तो ये आपको इसी में पढ़ा देंगे, लार्ज नंबर ऑपरेशन, लार्ज नंबर बाबू आपका बाबू फैक्टर मल्टीपल है, डेसिमल नंबर, डेसिमल का एडिशन अभी पढ़ाइए रहे हैं, डेसिमल का एडिशन पढ़, देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, तो ये सब सारा आपको बता दिए। तो 2 क्लास का बच्चा बाबू 5 वाला खत्म कर लिया, 6 वाला अभी बोला बाबू सब क्लास का बुक हम लोग रखे हुए हैं। देखो आपको 6 का भी दिखाते हैं, है ना। आपको जो भी पढ़ाते हैं भोला सब बुक से बाबू थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेके बाबू बेसिक से शुरू करते हैं, और पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बना। देखो ये कौन से क्लास का 6 का है ना, ठीक बोला। तो सारे बुक में वही रहता है बाबू, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता है ना, ठीक। देखो यहाँ बाबू आपको होल नंबर 6 में देता है, ऑपरेशन होल नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, निगेटिव इंटीजर, है ना, फ्रैक्शन डेसिमल, है ना बाबू। ये सब बाबू आपका 6 में देखो चैप्टर निकालते हैं, ठीक। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा दिखाते हैं बाबू, थर्ड क्लास उतना ज्यादा लो हो जाता है। देखो बोला आपको बाबू इसमें प्लेइंग विथ नंबर, एलसीएम एचसीएफ वगैरह, तो थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम वगैरह को बाबू पढ़ना है, वो सब भी बताएंगे। होल नंबर, देखो मेरा भोला ये सब देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है भोला। क्या था होल नंबर है तो होल नंबर बता चुके हैं, होल नंबर का सक्सेसर प्रीडिसेसर सब बता चुके हैं ना, एलसीएम वगैरह बाबू। ऑपरेशन और क्या भोला होल नंबर है, देखो 20 -15 -3, है ना। तो ये सब बाबू सर आपको बोला है ना, बताए हैं, टेंशन नहीं लेना, है ना। फोर्थ का भोला, देखो थर्ड का बाबू, फोर्थ का पता नहीं किधर है।
आपको 8 हो गया। सब क्लास है बोला, ये देखो क्या स्टेप थर्ड है, स्टेप क्या थर्ड है। तो थर्ड में बाबू यही सब है, जोड़े घटाओ। देखो क्या है, 4 डिजिट नंबर, रोमन नंबर, 6 में भी अभी दिखा है रोमन नंबर, थर्ड में पढ़ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन नंबर, है ना, यही सब है ना जी, ठीक है ना। तो एक एक चीज बाबू सब क्लास में पढ़ना रहता, अंतर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा राइज करता। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब क्या, कि आपको जो भी हम बताएं धीरे धीरे लेवल राइज करके बाबू क्लास 8 9 तक पहुंचा दी। ये रेशनल नंबर बाबू एक्चुअल में 8 का सिलेबस है, लेकिन जब आपको हम पढ़ाइए रहे सर तो यहीं पर बता देता, बच्चा समझिए रहा बाबू, है ना। 2 क्लास का बच्चा, भूमि मेरी 2 क्लास के, आराम से बना के होमवर्क डेली बढ़िया बढ़िया भेजती है ना। तो सब बच्चा जब समझिए ना बाबू, तो दिक्कत क्या है बताने में, है ना। खाली क्या होना चाहिए, बताने का मैंने आपका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, बताने का स्टाइल सिंपल होना चाहिए कि बच्चा सब समझ लेता है ना। तो आप लोग टेंशन फ्री रहो, भोला किसी भी क्लास में जाओ मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, सब बच्चा मेरा एक दिन तेज हो जाएगा। ठीक, ठीक भोला। तो सर एक क्लास क्वेश्चन, 7 को दिखा दीजिएगा। हाँ सर 7 को दिखा सर आप पैची के कौन सा पढ़ाते हैं? सारे लोग रिजल्ट किए। अच्छा ठीक, ये एक क्वेश्चन रह गया, इसको आप लोग बना के भेजिएगा। सर रिजल्ट डी वाला दिया हुआ है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन खुद कीजिए, क्वेश्चन खुद कीजिए। सारे बच्चे रेजन किए हुए हैं। सर बस ठीक है, सर बस सारे बच्चे रेजन किए हुए हैं। सर एचपी बहुत ज्यादा करती है। सर सिर्फ एक ही आई हुई है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, सारे को बना के भेजना है। और से सब एक साथ सर है। क्या हम लीव करें? सर बस एक ही क्वेश्चन करो एक साथ। हाँ, एक ही क्वेश्चन, गुड नाइट सर। होमवर्क नहीं देते हम लोग, बच्चे होमवर्क नहीं देते। सिर्फ एक ही बाय DIY सर, गुड है। नाइट सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, सिर्फ एक ही DIY है। हाँ सिर्फ एक ही है, नहीं बना अपना आपको कल कूटते हैं। सर जाए। पूरे अटेंडेंस नहीं लेंगे। सर सिर्फ जाए, एक ही क्वेश्चन। सर जाए। हाँ जी, बाय सर, थैंक यू सर। पापा 3 और 4 का बाय सर, गुड नाइट सर, नाइस डे सर, वेलकम सर, थैंक यू। Hi sir, good night sir. Thank you sir. Have a nice day sir. जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। Bye sir. एक दिन आप लोग को पूरा बुके दिखा देंगे, है ना। बाय सर। जितना बुक है सब बुक दिखा देंगे। चलो बाबू, बैच चेक का टाइम है। Bye sir. शिवांश तो धूप देंगे पकड़ के, समझा जी। पढ़ता लिखता नहीं, सब खाली गार्जियन का पैसा बर्बाद करने में लगा नहीं। थैंक यू सर। Bye सर। sir. गुड नाइट सर। हैव अ नाइस डे सर। Bye sir. Thank you sir. थैंक यू Good सर। night बाय sir. सर। Bye sir. Good night. Bye sir. Good night sir. Bye bye sir. ठीक है, जाओ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। अच्छे से खींचो, बता Bye sir. बाय बाय बाबू।
सर हाँ जी, यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब बता रहे हैं। लिखिए, समझाते हैं जी। साथ मेरा न्यूट्रल है, जो कैसा कलर देता है, ग्रीन देता। ये याद ये नहीं रखना है, सिर्फ बाबू ध्यान रखना।
जल्दी लिखो बाबू। अभी मामूला खान मामूला है। मैं दोनों जल्दी लिखो बाबू।
लिखिए बोला। सर एसिडिक नेचर के बाद क्या लिखे हैं सर? नेचर ऑफ द सॉइल। बाकी सब बच्चा भी सुतला ही है जी। बताओ।
लिखो बाबू। ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखने में बन रहा। लिखो और से जल्दी, गुनगुन जल्दी लिखो जी। ज्योति शैतान, कहाँ ज्योत जला रही हो? सौम्या नहीं है, अथर्व नहीं है, आदित्य कहाँ गया जी? आदित्य नहीं है जी। मयंक जी कहाँ जी उसको? जल्दी लिखो गुनगुन, संजना बाबू जल्दी लिखिए। आशुतोष आ गया जी। जल्दी लिखिए। देखो बोला यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है?
जल्दी लिखो जी। लिखी ज्योति, श्रुति लिखी जी, श्रुति। यस सर, लिख रही हूँ। वेरी गुड बोली। चलो वीडियो ऑन करो ना बाबू, समझाते हैं। बिट्टू ऑन करो, गुनगुन बाबू ऑन करो जी। हो गया सर, स्टार्ट कीजिए। चलो ठीक। ईशांत बाबू ऑन करो, प्रधान जी ऑन करो जी।